नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत राजस्थान अध्ययन की प्रमुख पुस्तकों के बारे में। दोस्तों, ये जो पुस्तकें हैं एनसीईआरटी और आरबीएससी की बहुत ही प्रमाणिक पुस्तकें होती है। तो आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं आपके कम्पिटिटिव एग्जाम से, चाहे सीईटी, एलडीसी, पटवार, कांस्टेबल, जो आपके कुछ भी एग्ज़ाम हो जो आपके 2024-25 में हैं, उनमें जिसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो प्रश्न जो हैं वो आपको 100% इस सीरीज़ से ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने कक्षा 6 से लगा करके कक्षा 12 की जो संपूर्ण पुस्तक है वो आपको हमने कच्चा चिट्ठा जो है वो आपके समक्ष खोल दिया है इस यूट्यूब के माध्यम से। दोस्तों, ये जो पीडीएफ है 350 पेज की पीडीएफ है। यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कीजिए। हमारा ऐप जो है वो प्ले स्टोर पर ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप इसको इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल के द्वारा आप ई नोट्स वाले सेक्शन में जाएंगे, उसके बाद आप इस पीडीएफ को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पढ़ाई को जो है वो अग्रसर बढ़ा सकते हैं। चलिए, ये सीरीज़ जो है ये निरंतर चलती रहेगी। तो बात कर रहे थे हम कक्षा 9 की पुस्तक के बारे में, जिसमें 12वां अध्याय था भारत का भौतिक स्वरूप। तो इसके बारे में हमने जो है वो टॉप महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हमने बात कर ली थी। इससे पहले जो पार्ट है वो हमने कवर कर लिया था। तो चलिए, 41वें प्रश्न जो है वहाँ से अपने कोई सीरीज़ का जो है वो आगाज़ करना है। तो चलिए सेशन को हम शुरू कर लेते हैं। 41वां महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि उप हिमालय में बने ऊंचे घाटी मैदान जो हैं वो क्या कहलाते हैं। तो उन्हें पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में दून के नाम से जो है वो जाना जाता है। ठीक है, पूर्वी में क्या जाना जाता है तो द्वार के नाम से, और पश्चिम में जो है वहाँ पर दून के नाम से जो है वो जाना जाता है ऊंचे घाटी के मैदानों को। फिर 42वां महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि उत्तर के विशाल मैदान की लंबाई कितनी होती है। तो 2400 किलोमीटर जो है वो उत्तर के जो विशाल मैदान से उनकी लंबाई होती है 2400 किलोमीटर। उत्तर के विशाल मैदान का क्षेत्रफल कितना है तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर जो है वो उत्तर के विशाल मैदान है उनका क्षेत्रफल हो जाएगा। दो नदियों के बीच का भाग किस नाम से जाना जाता है। तो दो आब के नाम से उसे जो है वो जाना जाता है, दो आब। ठीक है, दो नदियाँ, और आब यानी जहाँ पर स्थान जहाँ पर दो नदियों का पानी इकट्ठा होता है वो दो आब के नाम से जाना जाता है। किस क्षेत्र में हिमालय की नदियाँ भूमिगत होकर प्रवाहित होती है। तो वह है भाबर। ठीक है, सतलज से तिस्ता के जो मध्य है वो भाबर के नाम से इनको जाना जाता है, जो अंदर से जमीन के अंदर ही प्रवाहित होती है अर्थात भूमिगत होती है। मैदानों के किस भाग में भाबर की नदियाँ पुनः धरातल पर प्रकट हो जाती है। तो वह है तराई। ठीक है, तराई का जो क्षेत्र है वहाँ पर भाबर जो होता है, जो मतलब जमीन की भूमिगत नदियाँ होती है, वो कभी कभार बाहर उभर के आ जाती है और उभर के बहने लग जाती है, तो उन्हें तराई के नाम से जो है वो जाना जाता है। फिर महत्वपूर्ण प्रश्न आता है 47वां, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राचीन तलछट से निर्मित मैदानों के लिए वे भाग जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें बांगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए वहाँ पर जो बारिश होती है वही पानी वहाँ इकट्ठा होता है, तो बांगर के नाम से जाना जाता है, और पानी वहाँ पर ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। ठीक है, वहीं से थोड़ा कुछ पानी वहाँ भराया, उसके बाद वापस वो पानी जो है वो आगे नदी तालाबों के लिए निकल जाता है। ठीक है, 48वां महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, इसी के अंतर्गत बात करें तो वे मैदानी भाग जहां नदियां प्रतिवर्ष बाढ़ से नई जल और मिट्टी ले आती है तो उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें खादर के नाम से जो है जाना जाता है। बालू का स्तूपों में एकत्रित बरसाती जल से बनी अस्थायी जिले क्या कहलाते हैं। तो ढाट या रन के नाम से जो है वो जाना जाता है। फिर 50वां अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि थार के मरुस्थल की प्रमुख खारे पानी के जिले कौन सी है। तो सांभर, डिडवाना, पंचभद्रा, लोणकरणसर जो है वो थार के मरुस्थल की प्रमुख खारे पानी के जिले जो हैं उनके नाम से इसको जाना जाएगा। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न हमने टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में जो है वो बात कर ली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।